बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये वीडियो आप लोग देखें जिसमें आपको एक टिकटॉकर कश लगाते हुए जनाब पुलिस अफसर के साथ दिखाई दे रही है। ये थाने के अंदर बनाई गई वीडियो है। तो ये पुलिस अफसर का नाम सफदर है। वैसे तो एसएसपी साहब है, इन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी लिया है और इस बंदे को मुअत्तल भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बात ये बनती है कि ये जो टिकटॉकर है, आप लोग अगर ध्यान दें इसके ऊपर, तो इसने पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई, इसके बारे में अभी कोई खबर आई नहीं। यकीनन इसके ऊपर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई करनी चाहिए। एक नहीं, आप लोगों को मैं और भी वीडियोस दिखा देता हूं कि इस खातून ने, इस टिकटॉकर ने उसी थाने में बहुत सी और भी वीडियो बनाई है और ये सारी की सारी फास्ट वीडियो है ये। और खास तौर के ऊपर जो इसके ऊपर गाने लगाए हुए हैं वो उससे भी ज्यादा गलत गाने हैं। तो जाहिर सी बात है उसने तो अपना ये व्यू शूज वगैरह लेने हैं, ये सारे काम करने हैं। लेकिन आखिर ये कोई मतलब कोई बहुत बड़ी कोई वीआईपी है या इसका कोई बड़ी ऊपर तक इसका हाथ पड़ता है, बड़ी ऊपर तक इसकी पहुंच है, जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, थाने आती है, अफसर के साथ बैठती है, उसके साथ बैठकर कश लगाती है। कश लगाकर जनाब वो अपनी वीडियो बनाकर, उसका आप लोग हौसला, उसकी हिम्मत देखें, वो बाकायदा तौर के ऊपर अपने अकाउंट पर वो वीडियो अपलोड भी करती है। कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आगे से पुलिस वाला देख लेगा, कोई अफसर देख लेता है उसको, वो आकर पूछ करता है, इसको पकड़ लेता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, इससे पूछा जाता है तुम्हारे पास यूनिफॉर्म कैसे आई, इससे पूछा जाता है तुम्हारा तल्लक क्या है इस पुलिस अफसर सफदर के साथ। इसको कोई डर नहीं है। अब यहां पर आप लोग अंदाजा ये लगा लें कि थानों के अंदर हो क्या रहा है। इतना ही बड़े मजे की बात हो ना कि एक आम बंदा जिसने अपनी दरखास्त देनी है, वो इसी तरह बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के वो जाए। माहौल ऐसा बनाए ना थाने का, माहौल ऐसा बनाए ना पुलिस स्टेशन का कि एक आम बंदा इसी तरह ना बगैर किसी डर के जाए, वो जाकर एसएचओ के साथ बैठे, सिगरेट निकाले अपनी पॉकेट से, सिगरेट लगाए और जनाब बगैर किसी डर, बगैर किसी टेंशन के एसएचओ साहब को कहे कि सर ये मेरे साथ वाकया पेश आ गया, ये मेरी दरखास्त है, ये आप नोट करें, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो बड़ा मजा है। आप लोग देखिएगा कि इस तरह मिनटों में, दिनों में आप लोगों को दिखाई देगा कि जुर्म है वो खत्म हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आम अवाम है वो इतना इस तरीके से जा ही नहीं सकती थानों के अंदर, और ना इस तरह से आम अवाम को करने दिया जाएगा थानों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मोकिंग करना ये अच्छी बात है, ये करनी चाहिए, बदतमीजी या गलत बात है ये सारा कुछ। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि आप इस टिकटॉकर का अगर जिगरा देखें, इसका हौसला देखें, उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, थाने के अंदर बैठी हुई है, पुलिस अफसर सफदर साहब साथ बैठे हुए हैं और बड़े स्टाइल में बैठे हुए हैं। आप लोग फिर एक मरतबा वीडियो देखें ना तो बड़े स्टाइल में बैठे हुए हैं। कोई डर खौफ दोनों को नहीं है, ना उस टिकटॉकर को है ना इस पुलिस अफसर को है। उसको कोई डर खौफ नहीं है। मेरी कंप्लेन हो जाती है, लोग मेरे अफसर मुझसे पूछेंगे कि भाईजान ये कौन है खातून, ये पुलिस थाने के अंदर क्या कुछ हो रहा है। कोई डर नहीं है, इस तरीके का कोई मामला नहीं है। तो कि इतना ही अच्छा होना ये कि इसी तरीके का माहौल बनाया जाए आम आवाम के लिए। आम आवाम बगैर किसी डर के जनाब जाए, थाने के अंदर जाए, अपने रिपोर्ट लिखाए, थाने जाते हुए वो बिल्कुल भी ना डरे। वो उसके दिल में हो कि यार ठीक है, मैं पुलिस वाले के पास जा रहा हूं तो वो मेरे से अच्छे से पेश आएगा, मुझे चाय पानी पूछेगा, मुझे जी कहकर बुलाएगा, मुझे बैठने के लिए कुर्सी देगा, तो मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके खिलाफ वो इंक्वायरी करेगा, मेरा मसला हल करेगा। तो इस तरह काश कभी आम आवाम के लिए भी हो जाए। अब दूसरे नंबर पर एक और वीडियो है नाज़रीन, आप लोग ये देखिएगा, ये भी सिंध की वीडियो है। तो डॉक्टर साहब है, इन्होंने फुल टुन होकर, तो टुन का मतलब पता है ना आप लोगों को, टुन होकर जनाब बेड के ऊपर कुत्ते को लिटाया हुआ है। अब पता नहीं ये बंदा क्या करने वाला था कुत्ते के साथ। अगर आवाम ना पहुंचती वहां पर, इसको ना पकड़ती, तो जितना ये टुन हुआ पड़ा, इसने पता नहीं कुत्ते के साथ करना क्या था। बहरहाल इसका जनाब कहना यह था कि मैं कुत्ते का इलाज कर रहा हूं। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि ये कौन सा इलाज करने वाला था, या फिर ये जानता है कि कौन सा इलाज, या अगर
आवाम ना पहुंचती तो हो सकता है कि उसके बाद कोई इस तरह का स्कैंडल निकल आता जहां पता चलता कि कौन कौन से इलाज होते फिर रहे हैं। अब जनाब ये वाकया इस तरह से है कि ये डॉक्टर साहब है, ये टुन्नू हुए पड़े थे, इनको देखा भी जा सकता है, आवाम ने इनका फेंटा भी उतारा है, काफी ज्यादा धुलाई की है, इनकी उतारने की कोशिश की है। तो ये जब पता चला वहां पर किसी को कि डॉक्टर साहब ने कुत्ते को बेड पर लिटाया हुआ है, तो ये जो आपको कैब में ऐनक वाला एक बंदा दिखाई दे रहा है, ये वहां पर आवाम को लेकर पहुंचा। इसने पूछा डॉक्टर से कि ये क्या कर रहे हो, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इसका इलाज कर रहा हूं। अब पता नहीं वो कौन सा इलाज करने वाला था, लेकिन खैर फिर जनाब इसके ऊपर ये हुआ कि इस बंदे ने कहा कि ये इसने बाकायदा तौर के ऊपर वो बोतल स्टिंग की वो गालबन बोतल थी, वो पकड़ी और उसको दिखाया भी अवाम को कि इसके नशे में जनाब ये बंदा टुन्नू हुआ पड़ा। तो कहने की बात ये है कि इंसानों का हॉस्पिटल है, इंसानों को बेड मिल नहीं रहे वहां पर, कुत्तों के लिए बेड मौजूद है और डॉक्टर है वो टुन्न हुए पड़े हैं फुल। और ये इस तरह की चीजें आप लोगों को हर दूसरे सरकारी महकमे में नजर आएंगी। आप लोग जाएं, हॉस्पिटल जाएं, किसी और सरकारी महकमे में चले जाएं, आप लोगों को ये चीजें नजर आएंगी। और यार तुम्हारी मेहरबानी है, खुदा के लिए इतनी तवज्जो इंसानों के ऊपर भी कर दो, ठीक है। तो खैर इस बंदे का जनाब काफी ज्यादा वहां पर फेंटा उतरा और इसकी मेरे ख्याल से अब तक उतर चुकी होगी। अब नाज़िम मैं थोड़ा सा इसके बाद आप लोगों को तो सिंध की जो रिपोर्ट आई है एक कि सिंध पुलिस क्या कारकर्दगी उसकी रही है, क्या कुछ कर रही है इस वक्त, उसका भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो फिर शायद ये लोग टिकटॉक बनाने से बाज आ जाए, शायद ये लोग दूसरे अपने जो ये काम है, ये जो टून होने के काम है, इससे हो सकता है बाज आ जाए। जी तो नाज़रीन माजरत के साथ ये एक साल की नहीं, एक महीने की कारकर्दगी है कराची पुलिस की। जिस तरह अक्टूबर के महीने में दर्जनों शहरियों को लाखों रुपए मालियत की चीजों से महरूम कर दिया, शहर में खुलेआम मुल्जमान दंड दनाते फिर रहे हैं। अक्टूबर में 1576 मोबाइल फोन छीने गए, सीपीएल की ये नाज़रीन रिपोर्ट है। इसके अलावा कराची में अक्टूबर के महीने में 3907 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए, ये भी सीपीएल की रिपोर्ट है। इसके अलावा नाज़रीन गाड़ियां चोरी और छीनने के 193 वारदात रिपोर्ट हुई हैं। ये वो केसेस हैं अक्टूबर के महीने के, यानी कि एक महीने के जो दर्ज हुए हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई होगी या जो शिकायत की गई होंगी, ये वो केसेस हैं। तो इसके अलावा जो रिपोर्ट नहीं हुए वो दर्जनों सैकड़ों केसेस हैं, वो एक अलग है। 193 वारदातें हुई हैं जिसमें गाड़ियां बाइक वगैरह छीनी गई हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन बत्ताखोरी के 12 वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं। एक माह के दौरान अगवा बराए तावान के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल अब तक 106 शहरी डकैती मुजाहमत में अपनी जान से हाथ खो बैठे हैं। ये रिपोर्ट सीपीएल की मैं आप लोगों को रिपोर्ट बता रहा हूँ। एक तरफ हो क्या रहा है, थानों के अंदर टिकटॉकर जाती है, कश लगाती है और इंजॉय करती है। दूसरी तरफ अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, डॉक्टर है वो टुन हुए होके कुत्ते का इलाज कर रहे हैं। और तीसरी तरफ हम अपनी पुलिस की जो सिंध पुलिस कराची की पुलिस है, उसकी ये एक महीने की जनाब कारकर्दगी ये है जिसमें 1576 मोबाइल छीने जा चुके हैं, 3907 शहरी मोटरसाइकिल अपने गुआ बैठे हैं, 193 गाड़ियां वहां पर लोगों से छीनी जा चुकी हैं, 12 वाकयात बत्ताखोरी के हैं, 2 केसेस अगवा बराए तावान के हैं, 106 लोग अपनी जान से हाथ गुआ बैठे हैं डकैती वगैरह के मामलात में। तो ये चीज जो सिंध हुकूमत है उसको देखनी चाहिए। आवाम की जान है वो बड़ी कीमती है, तो उसको इतनी आप लोग सस्ती ना बनाएं कि 1 मिनट में कोई लेकर चला जाए। तो आपके लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।